बाबा की शादी की कथा, विवाह की कथा, विवाह महोत्सव की कथा सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल अभिनंदन जी महाराज पर तुरंत आ जाइएगा और उस पर संपूर्ण कथा आपको सुनने मिलेगी। तो आइए हम सभी पुनः चलें देवादिदेव महादेव के विवाह महोत्सव में। यहाँ पर सती मैया को बाबा ने त्याग दिया और क्या कहा कि अब इस तन से मैं इस सती को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि सती ने सीता का रूप बनाया। राम जी मेरे पिता के तुल्य हैं, तो आज से सती भी मेरे लिए मातृतुल्य हो गई। भले इसने नकली सीता का रूप बनाया, किंतु रूप तो रूप होता है। आज बाबा ने त्याग कर दिया सती का। देखिए, जिसको बाबा त्याग देते हैं उसको माता पिता ने भी त्याग दिया। सती गई, दक्ष ने यज्ञ की रचना की थी, सबका स्थान दिया, भोले बाबा का कोई स्थान नहीं था। ईशान कोण में देखा, प्रभु का कोई स्थान नहीं, देखकर सती को क्रोध आ गया। सती अपनी माँ के पास गई, माँ सबका स्थान दिया है, मेरे शिव का कोई स्थान नहीं। क्रोध के कारण जलते हुए हवन कुंड में आज सती ने अपने देह का त्याग किया। सती मरने लगी, सती प्राण त्याग रही थी, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। सती शरीर छोड़ रही हो, कुछ मांगना चाहती हो? हाँ प्रभु, एक वरदान दे दो। क्या? सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। क्या कहा? बोले मरने के बाद पति के रूप में हमें भोले बाबा ही मिले, ऐसा वरदान दे। कहा तथास्तु। और पिता किसकी बिटिया बनना चाहती हूँ? इसी दक्ष की बिटिया बनना चाहती हूँ? नहीं नहीं, इसी दक्ष की बिटिया बनने के चक्कर में तो आज जलना पड़ रहा। अरे किसी और की बिटिया बना देना। सती के मुख से निकल आया पत्थर की बिटिया बना देना, किंतु दक्ष की बिटिया मत बनाना। भगवान ने कहा तथास्तु। इसी कारण गोस्वामी जी ने लिखा, पत्थर की बेटी बनकर आई जब पार्वती। किसकी? कि ते ही कारण हिम गिरि ग्रह जाई, ते ही कारण हिम गिरि ग्रह जाई। जन्मी पार्वती तन पाई, जन्मी पार्वती तन पाई। ते ही कारण हिम गिरि ग्रह जाई, ते ही कारण हिम गिरि ग्रह जाई। जन्मी पार्वती तन पाई, जन्मे पार्वती तनु पाई। पार्वती का प्रागट हो गया कहां पर? राजा हिमांचल और मैना के यहाँ पर। सारे हिमांचल वालों ने जय जयकार किया है। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। सुंदर बिटिया ने जन्म लिया है। आज उमा, अंबिका, भवानी, शिव प्रिया का प्रागट हो गया। जैसे ही पैदा हुई नारद जी पहुंच गए। नारद जी पहुंचे, राजा हिमांचल ने कहा जरा हमारी बेटी का हाथ देखकर बताओ ना, इसमें कहेऊ सुता के दोष गुण। क्या कहा? कहेऊ सुता के दोष गुण। ये नहीं पूछा गुण क्या है, पहले पूछा दोष बताओ, इसमें दोष क्या क्या है। क्यों? बोले जो जो दोष होगा पहले उसको ठीक कर लिया जाएगा, उसके बाद फिर गुण तो गुण है। तो नारद जी से पूछा दोष, किंतु नारद जी कह रहे आपकी बिटिया एक ही धर्म एक व्रत ने, एक ही धर्म एक व्रत ने। काय वचन मन पति पद प्रेमा, पति पद प्रेमा। नारद जी ने कहा लेकिन आपकी बिटिया उमा, अंबिका, भवानी पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली धरती की आदि शक्ति मां अन्नपूर्णा है, शिव प्रिया है, किंतु इसमें तो एक भी अवगुण नहीं है। ये तो गुणों की खान है। सुबह से शाम तक नारद जी पार्वती जी के गुण बताते रहे, किंतु जैसे ही शाम का 6 बजाना वैसे ही कह दिया लेकिन। अब इतनी सारी तारीफ की बिटिया की और आखिरी में क्या कहा? लेकिन। ये दो शब्द बड़े खतरनाक हैं। लेकिन, यदि, यदि ऐसा होगा, वशिष्ठ जी ने कहा था यदि सुबह हो गई और राम वन नहीं गए तो आप बचे रहेंगे चक्रवर्ती जी। यदि, यहां पर नारद जी ने कहा लेकिन आपकी बिटिया में तो कोई अवगुण नहीं, लेकिन इनका जो पति रहेगा कैसा रहेगा?
अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु दीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। देखिए यहाँ पर नारद जी ने कहा इनका जो पति होगा अगुण होगा, अमान होगा, मात पितुहीना। अब यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं अगुण होगा, यानी गुण और अवगुण से परे होगा। किंतु हिमांचल जी को लग रहा है कि मेरी बिटिया के पति में एक भी गुण नहीं होगा, अवगुण ही होगा, अमान। नारद जी कह रहे हैं मान सम्मान से परे होगा, किंतु हिमांचल जी सुन रहे हैं कि उसका कहीं मान सम्मान नहीं होगा। और तीसरा क्या कहा, मात पितुहीना। तो कहा अच्छा उसके माता पिता भी नहीं होंगे। नारद जी कह रहे उसका भी कोई माता पिता हो सकता है, वो जगत का माता पिता है, जगदीश्वर है। शंकर जी की जब शादी हो रही थी तो पंडित जी शादी करवा रहे थे। तो पंडित जी ने कहा अपना नाम बोलो। तो भोले बाबा ने कहा शंकर। कहा अपना गोत्र बोलो। तो इन्होंने कहा शंकर। पंडित जी ने कहा पागल है दूल्हा। कहा चलो कोई बात नहीं, दादाजी का नाम बोलो। बोले शंकर। पिताजी का नाम शंकर, माँ का नाम शंकर। पंडित जी ने कहा दूल्हा पागल है, हम शादी नहीं कराएंगे। उठकर जाने लगे। पार्वती जी ने कहा प्रभु यदि अभी पंडित जी चले जाएंगे तो मैं आपकी बन नहीं पाने को, बुलाओ जल्दी। कैसे? शंकर जी ने कहा बुलाएं। हाँ प्रभु बुला लो, वरना अभी गड़बड़ हो जाएगी। अभी सती बनकर आई थी तो आपने त्याग दिया, आज पंडित जी जा रहे तो फिर आपकी नहीं हो पाऊंगी। शंकर जी ने गले से सर्प उतारा और उसको एक मंत्र पढ़ के भेज दिया, जाओ पंडित जी को ले आओ। अब सर्पराज गए। पंडित जी तो मारे क्रोध के जा रहे, अरे हमें शादी नहीं करा, यानी ऐसा दूल्हे से साथ शादी, ना नाम पता, ना गोत्र पता, ना शिखा पता, ना सूत्र, कुछ नहीं पता इसको।